नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। केजरीवाल ने ईडी को खुली चुनौती दे दी है और केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। दिल्ली शराब नीति घोटाले में पूछताछ के लिए आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने बुलाया था, लेकिन केजरीवाल ने ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। ईडी के सवालों का जवाब देने से पहले केजरीवाल ने कहा कि पूछताछ के लिए भेजा गया नोटिस गैरकानूनी और राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कहने पर नोटिस भेजा गया है और इसे इसलिए भेजा गया ताकि मैं 4 राज्यों में होने वाले चुनाव प्रचार नहीं कर सकूं। केजरीवाल ने नोटिस को तुरंत वापस लिया जाए, ऐसा भी कहा। इससे पहले सीबीआई इसी केस में 6 महीने पहले केजरीवाल से पूछताछ कर चुकी है। तब सीबीआई ने 9 घंटे की पूछताछ की थी और उनसे इस दौरान 56 सवाल पूछे गए थे। आज पेशी से इनकार करने के बाद केजरीवाल मध्य प्रदेश के सिंगरौली में चुनाव प्रचार के लिए रवाना हो गए हैं। अब केजरीवाल के इनकार करने के बाद ईडी उन्हें नया समन जारी करके पूछताछ के लिए आगे की तारीख दे सकते हैं। इससे पहले आप नेता आतिशी ने दावा किया था कि ईडी पूछताछ के बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। तो वहीं सौरभ भारद्वाज ने यह कहा था कि अगर केजरीवाल का गिरफ्तार किया जाता है तो जेल से ही दिल्ली की सरकार चलाई जाएगी। इधर बीजेपी ने दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर लगाए हैं और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। पोस्टर पर लिखा है, केजरीवाल सच बोलो, शराब घोटाले पर अपना मुंह खोलो। और इन पोस्टर में केजरीवाल से इस्तीफे की मांग भी की गई है। आज केजरीवाल की ईडी के सामने पेशी को लेकर तमाम तरह की अटकलें लग रही थी। आशंका भी जताई जा रही थी कि केजरीवाल को आज ईडी गिरफ्तार भी कर सकती है। ऐसे में केजरीवाल का ईडी के सामने पेश होने से इनकार करने के क्या मायने निकाले जाएं? आखिर केजरीवाल का नया गेम प्लान क्या है? क्या कुछ प्लान बी के तहत केजरीवाल करना चाहते हैं? सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि क्या कोई ईडी के समन को इस तरह से नकार सकता है, इस तरह से हवा में उड़ा सकता है? क्या है ईडी के समन की कानूनी बाध्यता और अब ईडी आगे क्या कानूनी कार्रवाई कर सकती है? क्या ईडी या केजरीवाल खुद कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं? ये भी समझना काफी जरूरी है, क्योंकि अब मामला पेचीदा होता जा रहा है और ईडी के सामने क्या कुछ कानूनी विकल्प खुलकर सामने आएंगे? ईडी इस खुली चुनौती का क्या जवाब देगी? क्या केजरीवाल अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं? ऐसे कई तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानना बेहद जरूरी है। उन्होंने ये कहा है कि जो सम्मन है ये गैर कानूनी है, इसके अंदर अस्पष्टता है, ये राजनीतिक दुर्भाव से, राजनीतिक कारणों से ये सम्मन दिया गया है, लिहाजा आपके पास इस सम्मन को देने का अधिकार नहीं है। आप इस सम्मन को विड्रॉ कीजिए, वापस लीजिए। आप प्रस्तुत नहीं होना चाहते? आपने अपने चिट्ठी में क्या लिखा है? चिट्ठी भी लेकर आया हूं। आपने अपने चिट्ठी में लिखा है, मुझे किस हैसियत से बुलाया गया है? एक इंडिविजुअल के हैसियत से, या ऑफिशियल कैपेसिटी एज चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, या नेशनल कन्वीनर ऑफ आम आदमी पार्टी? मुझे किस हैसियत से बुलाया गया है? अरे अरविंद केजरीवाल जी, ये जितने गागर बंद है ना अभी जेल के अंदर, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे वो संजय सिंह जी हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन जी हो, ये सारे गागरों के सागर आप हैं। तो करप्शन के सागर के हैसियत से बुलाया गया है। तो केजरीवाल से इस्तीफे की मांग हो रही है। तमाम तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं कि आज केजरीवाल की ईडी के सामने पेशी होनी थी और इसको लेकर आशंका भी जताई जा रही थी कि केजरीवाल को आज ईडी गिरफ्तार भी कर सकती है। पूछताछ होने को लेकर केजरीवाल को बुलाया जा रहा था, लेकिन ऐसी क्या कुछ समस्या रही कि केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए? उन्होंने इससे इनकार कर दिया और अब केजरीवाल का आखिर नया प्लान क्या होगा और
सवाल इस बात को लेकर भी उठता है कि क्या कोई ईडी के समन को इतनी ज्यादा तवज्जो ना देकर मध्य प्रदेश या फिर जो चुनावों से जुड़ी हुई बातचीत है उसको आगे रखकर उसका हवाला देकर क्या ईडी के समन को इग्नोर किया जा सकता है, क्या ईडी के समन को उस तरह से हवा में उड़ाया जा सकता है? कई तरह के सवाल हैं जो जानेंगे और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ और इस मुद्दे पर तफसील से चर्चा की जाएगी। हमारे साथ नीता वाजपेयी जी, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है नीता जी आपका कार्यक्रम में। संजीव निगम जी जो प्रवक्ता हैं आपके, वो हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में। और साथ ही साथ कानूनी तौर पर क्या विकल्प होंगे, किस तरह से ईडी को जो खुली चुनौती दी गई है उसको लेकर ईडी क्या कुछ कार्रवाई कर सकती है, क्या कुछ कानूनी विकल्प उसके पास खुले हुए हैं, ये जानेंगे डॉक्टर संजय बंसल से जो कि अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, और इस पर ज्यादा जानकारी कानूनी पहलुओं को उठाते हुए वो हमें देंगे। शुरुआत संजीव निगम जी आप ही के साथ कर लेते हैं। पेश होने के लिए कहा गया था, पेश हो जाते, क्या कुछ दिक्कत परेशानी थी? ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन उससे पहले ही वो इनकार कर देते हैं और जवाब देते हैं कि मध्य प्रदेश को लेकर जिस तरह से चुनाव सामने आ रहे हैं, काफी कुछ काम पेंडिंग पड़े हुए हैं जिन्हें उन्हें देखना है मुख्यमंत्री के तौर पर, इसलिए वो हाजिर नहीं हो सकते। इस तरह से ईडी के समन का मजाक बनाना, उसे इग्नोर कर देना, क्या लगता है आपको, ठीक है ये? ठीक बात है वक्ता जी, आपने मुझसे प्रश्न पूछा और जवाब भी आपने ही दे दिया। जो चिट्ठी लिखी उस चिट्ठी में यही बातें लिखी है अरविंद केजरीवाल साहब ने कि आपने किस कैपेसिटी में उन्हें बुलाया है। नंबर एक, एज ए इंडिविजुअल बुलाया है या मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार बुलाया है या आम आदमी पार्टी के कन्वीनर के रूप में बताया है। एक तो उसमें कोई क्लियरिटी नहीं है क्योंकि अरविंद केजरीवाल साहब आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर भी है और जैसा कि आपको मालूम है 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। आज सिंगरौली मध्य प्रदेश में उनकी रैली बहुत पहले से लगी हुई थी, तय थी। तो अब आप बताइए, आप काम को जो है डिरेल कर रहे हैं। हाँ। जो चीजें जहाँ जाना था लोगों से, अरविंद केजरीवाल कोई टेररिस्ट तो नहीं है ना? नहीं सर, ठीक है, टेररिस्ट नहीं है। बातचीत है टेररिस्ट को लेकर हो भी नहीं रही है, बातचीत और मुद्दे को ना घुमाएं। केजरीवाल ईडी के सामने पेश हो सकते थे, जो उनकी परेशानी थी, समस्या थी, वहां जाकर बता सकते थे ना कि हमारे कामकाज हैं, आपने किस तरह से हमें बुलाया है, ये आपने क्लियर नहीं करा। जाकर के बताने में कोई तय करके नहीं आना है कि किसी चीज को कोई अंगूठा लगा के आना हो। आप समझ सकती है, उनको कहीं जाना होगा, पहले से प्रोग्राम में बताया भी, जिक्र भी किया है। समन भी आपको बहुत पहले से दिया गया था, आम आदमी पार्टी को समन कल ही तो नहीं दिया गया। और 2-3 बातें और बताइए कि इसमें ये शाम को शायद 30 अक्टूबर के दिन, जिस दिन मनीष सिसोदिया जी की बैल के बारे में फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसी दिन शाम को ये बातें निकल करके आई हैं। तो दोपहर से ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो है प्रवक्ता है या दूसरे लीडरान है वो चर्चा कर रहे हैं, उनका नंबर आएगा। तो ये क्या लीक होकर कैसे चली जाती है? पहले 2-3 बातें हैं। खैर चलिए, सारी बातें अपनी जगह है। क्या लीक होके मैं समझ नहीं पाई संजीव जी, क्या लीक होकर क्या बातें चली जाती हैं? ये जो ईडी ने बुलाया है, आपको तो जानकारी मिली, मीडिया के मार्फत आम लोगों को सबको मिली जानकारी हुई कि बुलाया गया है। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता चल जाता है। सर आपके भी नेताओं को तो पता चल जाता है, आपके भी तो नेता ये कह रहे हैं कि गिरफ्तार होंगे, आतिशी जी कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी गिरफ्तार हो जाएंगे, राघव चड्ढा जी कह रहे हैं गिरफ्तार हो जाएंगे। तो जब आपने उनको कैसे पता? सम्मन जब आपने भेजा तो उस सम्मन के लिहाज पर हम अंदाजा, वो तो मैं भी अंदाजा लगा रहा हूँ। मेरे कि ऐसा हो सकता है, इसकी संभावना है। बाकी तो केजरीवाल साहब ने उसका जवाब दिया बेहतर तरीके से कि अब आप आगे जो है उसका क्या जवाब होता है, आगे ईडी ही क्या बोलती है या अरविंद केजरीवाल साहब तो क्या बोलते हैं, कहीं भाग के तो नहीं जा रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं भाग के नहीं जा रहे हैं। अगर भागना नहीं होता तो मध्य प्रदेश नहीं जाते ना, वो पहले पूछताछ के लिए आते। क्या कानूनी संवैधानिक प्रक्रिया को आप इतना ज्यादा मायने वाला नहीं समझते हैं? क्या इतना जरूरी नहीं है ये आपकी पार्टी के लिए? आपने कितना समय दिया? 30 अक्टूबर की शाम को आपने दिया और 2 दिन का आपने टाइम दिया। 2 दिन के इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में आपके सामने, उनके पास भी और है, बहुत सारे काम होंगे, किसको उन्होंने टाइम दे रखा है, पहले से कहा क्या कमिटमेंट कर रखा है, तमाम चीजें होती है। नहीं ठीक है, वो इस बात को चिट्ठी में बता सकते थे ना संजीव निगम जी कि काम के चलते नहीं आ सकते। वो तो कह रहे हैं कि ये राजनीतिक
प्रतिक्रिया देने के लिए और हमसे बदला लेने के लिए किया जा रहा है। ये कानूनी नोटिस ही नहीं है, ये तो राजनीति से प्रेरित है। लीगल नोटिस को आप थोड़ी ना डिसाइड कर लेंगे सर कि ये कानून से प्रेरित है कि नहीं है। चुनाव चल रहा है 5 राज्यों में, तो सर आप हमें डिरेल करना चाह रहे हैं, आप हमें डिरेल करना चाह रहे हैं। हमारे तमाम साथी वहां इंतजार कर रहे हैं कहीं जहां से पहले से कमिटमेंट है और हमारा मुखिया वहां ना पहुंचे, तो ये चीजें ठीक नहीं है। नहीं सर नहीं, आपके पास इस बात को लेकर कोई तर्क नहीं है कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री होने के तौर पर जो कानूनी चीजें हैं, जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं, उसको आप इस तरह से हवा में उड़ा देंगे? ये तो आप ट्रेंड सेट कर रहे हैं ना सर, कि आगे आने वाली पार्टियां भी अगर किसी को ईडी का नोटिस जाता है, सीबीआई का नोटिस जाता है, तो इस तरह से हवा में उड़ा सकती है कि सर जी हमें तो चुनाव में जाना है, हम हाजिर नहीं हो पाएंगे। इसको हवा में नहीं, अब उसको आप देखेंगे, तय करेंगे। हो सकता है कि फिर 2 दिन 4 दिन 6 दिन ठीक है, वापस लौटूंगी आपके पास नीता जी। बात आए तो वो जाए। ठीक है नीता जी। शॉर्ट नोटिस में कई बार पॉसिबल नहीं होता है ना, वो भी जिम्मेदार पद पर है। ठीक है संजीव जी ठीक है, मैं वापस लौटूंगी। नीता जी, जिस तरह से समन को इग्नोर किया गया, पहली बात तो काम की वजह दी जा रही है कि चुनाव पास में है, हमारे कामकाज को रोकने के लिए इस तरह से नोटिस दिया जा रहा है कि मैं यहाँ मौजूद रहूं और जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां का प्रचार प्रसार का काम, अपने कार्यकर्ताओं से मिलने का काम, उन्हें दिशा निर्देश देने का काम न कर पाऊं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कदम उठा रही है। सबसे पहली बात तो ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से ये नोटिस नहीं गई है। पहले तो सबसे बड़ी बात है, ये ईडी से गई है, दोनों में डिफरेंस है। भारतीय जनता पार्टी के इससे कोई लेना देना नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को एंड टीम को प्रॉब्लम हर जगह से। वो तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कहने पे नोटिस भेजा है ईडी ने। कैसे आप बताओ, ईडी अपना काम करना, सारे कार्यालय, सरकारी कार्यालय अपना काम इलेक्शन में छोड़ दे करना, ये चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट से निकलवा ले ऑर्डर कि चुनाव के टाइम में कोई काम ना हो गवर्नमेंट का, और हर चीज जो इन लोगों के अगेंस्ट होती है वो बीजेपी कराती है। आप कहीं से प्रूफ ना होना कि बीजेपी ने कराया है, फिर आप सबके जैसे हर छोटी छोटी बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, दिखा दो कि बीजेपी ने भेजा है, बीजेपी के मुख्यालय से ईडी ऑफिस गया, ईडी ऑफिस से आपके पास आया। और सबसे बड़ी बात, एक क्वेश्चन ये समझ में इन लोग के नहीं आता है क्या कि जो ईडी का लेटर गया है या समन गया है वो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री उनको गया होगा, क्योंकि उनके ऑफिस ही तो गया होगा, ऑफिस तो मुख्यमंत्री का ऑफिस होगा ना। तो किस टाइप के बहानेबाजी है ये नहीं पता है हम लोगों को। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल एक सेट कर रहे हैं ना, एक रूल और एक अपने जो लोगों को दिशा दिखा रहे हैं, वो इतना भयावह है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट, जब मन करता है सुप्रीम कोर्ट गलत है, जब मन करता है चुनाव आयोग गलत है, जब मन करता है ये गलत है, हर चीज इनके अकॉर्डिंग नियम कानून बना दिया जाए। अगर इनका जब मन हो बेड से उठे पहुंच जाए जहाँ पे वो राइट प्लेस है, और सब गलत है। और दूसरी चीज का मैं जवाब देना चाहूंगी कि इन्हीं के सारे नेता कहते हैं कि कल वो गिरफ्तार होंगे, परसों वो गिरफ्तार होंगे, अपनी ही पार्टी का नहीं दूसरे के पार्टी के लोगों का भी कहते हैं, नाम लेते हैं कि वो गिरफ्तार होंगे। मतलब कि इनको पूरा रूट पता है कि इसके बाद इनके पास ये खाया हुआ धन है, उसके बाद उनके पास खाया हुआ धन है, पूरा इनके पास मैप ऑलरेडी रेडी है। तो इनको पता है एक के बाद एक किसका नंबर आने वाला है। संजीव जी मैं आऊंगी आपके पास, सबका नाम बताते हैं। ठीक है संजय, मैं आऊंगी संजीव जी आपके पास आऊंगी। संजय बंसल जी, कानूनी पहलुओं पर अगर ध्यान दिया जाए और कानूनी तौर पर ऐसा बात को देखा जाए तो किस तरह से आप इसे देख रहे हैं कि क्या कोई लीगल नोटिस आप तक आता है? सिर्फ ईडी या सीबीआई की बात नहीं है, किसी भी लीगल चीज का अगर नोटिस आपके पास आता है, ईडी के समन का अगर आपने इस तरह से इग्नोर किया है, समन आपके पास पहुंचता है और आप उसे इग्नोर करके कहते हैं कि वजह नहीं बताई गई, तो इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है या क्या कुछ ईडी इस पर एक्शन ले सकती है? कानूनी पहलुओं के तौर पर आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ईडी का समन है तो ये बात है ये पालन करना उसका, जिसको किया गया है कर्तव्य। दूसरी बात जो है, आपको परेशानी है कि आप जो है उस समय के जवाब में
नहीं, क्योंकि जो है समझ फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो बता के तो नहीं भेजते समझ कि आपको एक्यूट के तौर पर, फिटनेस के तौर पर, दोनों किसी भी तौर पर बुलाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो एक उनको शायद उसके खाते में डालकर उसको भी खिलाफ प्रोसिक्यूशन शुरू की जाए, तो ये एक एक्स्ट्रा पावर एनफोर्समेंट कानून है। लगातार जुड़े हुए हैं जी। संजीव निगम जी, आप क्या कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। देखिए, मैं ये कह रहा था कि हम लोग आम आदमी पार्टी के जो साथी हैं, हमेशा से और भारत के नागरिक के होने के नाते भी सुप्रीम कोर्ट का या तमाम ऐसी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका सम्मान करते हैं। और सम्मान तो ये लोग नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, ये अगर भाई सुप्रीम कोर्ट से किसी भी न्यायालय से कोई निर्णय आया है, वो तथ्यों के आधार पर आता है, वहां पर विद्वान न्यायाधीश बैठ करके उसमें फैसला लेते हैं। तो अगर कोई सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है और इनको पसंद नहीं आता है कि संसद में जाके कानून बदलवा देते हैं, रातों रात अध्यादेश ले आते हैं, ये तो इनकी बात रही है। हम लोग हमेशा से सम्मान करते हैं। नहीं सर, तो अगर आप इस बात को उठा रहे हैं तो ईडी के समन को गैर कानूनी कहकर अगर आरोपी हाजिर नहीं होता है तो इस पर तो हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी की है। अब इस हाईकोर्ट की टिप्पणी को आप नहीं मानेंगे? ये भी तो कानूनी कहता है, ये भी तो कोर्ट कह रही है। तो कहीं जा तो नहीं रहे। अभी आपने देखा होगा जो मैडम मोइत्रा है, उनको भी बुलाया गया संसद में, तो गई ना, कोई नहीं पहुंचा सर, गई ना, कोई नहीं पहुंचा। इसका मतलब क्या हो गया जी? वो इतनी शॉर्ट नोटिस में आप बुला रहे हैं, 48 आवर्स पहले बुला रहे हैं, उनकी कहीं से कमिटमेंट है? सर नोटिस है, ये इनविटेशन कार्ड थोड़ी ना है कि पहले से आपको बता के भेजा जाएगा। नहीं, तो वो कोई बदमाश तो है नहीं। हाँ, कोई आतंकवादी तो नहीं है ना कि आप पकड़ करके लेके आओगे उनको? तो पकड़ के तो नहीं, आपको समन कर रही है ना ईडी, आपको समन किया ना, पकड़ के तो नहीं लेकर आया गया। आपको अच्छी तरह से पूछताछ के लिए वक्त देकर के आप 11 बजे पहुंचे, आप नहीं पहुंचे। उनके पास और भी कमिटमेंट है ना, लोगों से कर रखा है। मतलब यही कहना चाहते हैं कि लीगल नोटिस को सर्व ना करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव प्रक्रिया इम्पोर्टेंट है, प्रचार प्रसार ज्यादा जरूरी है। हो सकता है नहीं उल्लंघन है संवैधानिक प्रक्रिया का, सिर्फ इतना बताइए। हो सकता है संजीव निगम जी, सिर्फ इतना बताइए, कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन किया या नहीं? हफ्ते भर में या 10 दिन में दोबारा उन्होंने लिखा है ना, दोबारा कॉल करिए, चिट्ठी पढ़िए आपने, मैंने तो पढ़ा है ना, तो चिट्ठी लिखिए दोबारा से। आप अगर नेक्स्ट टाइम आप कॉल करते हैं, कोई दूसरी जो भी आपको ठीक लगेगा, आप उसमें हाजिर हो जाएंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई भाई? आखिरकार ये जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन पूरे राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक है, रिस्पॉन्सिबल होते तो आज ईडी के सामने पूछताछ में बैठे होते। सर आप सवाल का जवाब ही नहीं दे। नीता जी एक्चुअली क्या है कि अब मेरा मतलब अपना पर्सनल सजेशन है कि आम आदमी पार्टी के यहाँ से एक मॉर्निंग में जाना चाहिए लेटर कि अरविंद केजरीवाल जी जिस दिन फ्री होंगे उस दिन उनको ईडी सम्मन के लिए लेटर भेज दे। ये उनकी एक वीवीवीआईपी, उसको जितना वीवी आप जोड़ दो उतना एक उनको उस पोजीशन पे रखना पड़ेगा। दूसरी चीज, लीगल चीजें उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है, सबने देख लिया। मित्रा जी को भी बुलाया गया था, महुआ मित्रा जी शायद आज गई हैं वो सामने, जैसा कि ये कह रहे हैं कि नहीं है, वो गई हैं आज। हाँ। और सबसे बड़ी बात, इनको सत्ता सुख इतना ज्यादा प्रेम है कि वो सुख के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी सीधा सीधा एक उदाहरण आपके सामने आज का है। अगर वो होता है ना कि शादी में फूफा जी गुस्सा हो गए कि हमें पहले इनविटेशन क्यों नहीं गया, इनविटेशन भाई साहब गया था, आपको ये तय करना था कि प्राथमिकता किस चीज की ज्यादा है। सबसे ऊपर ईडी का सम्मान है। सॉरी, अगर आप फेयर हो, क्लियर हो, कुछ नहीं किया तो जाइए ना, आप हो ही है हाजिर, आप फिर वापस आ जाएंगे। अरे 2 घंटे में आ जाते आप वापस, फिर चले जाते वहां पे। ऐसा तो नहीं है नहीं जा सकते थे। संजीव जी एकदम क्लियर क्लीन है, आप जाओ। अब जब अगर किसी बात का डर नहीं है सर, तो जाने में क्या दिक्कत परेशानी थी? एक तरह से आप उल्लंघन ही कर रहे हैं ना। आप ये वन वे बात कर रही, पीछे देखा होगा अप्रैल में जब सीबीआई ने बुलाया था अरविंद केजरीवाल। ठीक है सर, सीबीआई निकल गई, सीबीआई से पूछताछ हो गई, ये समन सीबीआई का नहीं है, ईडी का है ना। ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, बिल्कुल इश्यू नहीं है। ये फिर दूसरी बात तय हो जाएगा। ईडी कोई सर कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन करे पार्टी, आप ये ट्रेंड सेट करें और आप कह रहे हैं ये इतना बड़ा इशू नहीं है। ये आप कैसे तय कर सकते हैं सर कि कितना बड़ा इशू कौन सा है? इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि
आखिरकार तीसरी सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक है, उनके कमिटमेंट थे, तो वो आज की बजाय ईडी के साथ कमिटमेंट नहीं था, ईडी के साथ कमिटमेंट नहीं था आपका। कोई कोई बात नहीं, कोई भी दूसरा ऑप्शन चिट्ठी के साथ साथ लिखा है कि आप कॉल मी नेक्स्ट टाइम, जो भी आप देंगे दूसरी बार आप बुलाएंगे, उस पर पर्याप्त समय मिलेगा, तो उसको आगे जब आपकी तारीख होगी तो उसमें कहीं दूसरा समय नहीं रखेंगे। नहीं सर, ये तो आपकी मनमर्जी हो गई ना कि जब हमें वक्त होगा तब हम आ जाएंगे, आप हमें दोबारा कॉल कर लेना। केंद्रीय एजेंसियां हैं, संवैधानिक प्रक्रिया होती है सर, आप अपने मनमाने तरीके से उठकर नहीं चल देंगे ना कभी भी। वो भी संवैधानिक तरीके से चुनकर के बैठे हैं, आखिरकार जिस तमाम उसी का तो सम्मान नहीं कर रहे ना सर आप। ठीक है, ठीक है सर, मेरे पास वक्त की कमी है। संजय बंसल जी, संजीव जी और नीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी और इस पर मुद्दे पर बहस के लिए हमारे साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।